नमस्कार प्यारे बच्चों। सरकारी सीनियर सेकेंडरी स्कूल अयाली खुर्द के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने 7वीं कक्षा का छठा पाठ राष्ट्र के गौरव प्रतीक का प्रथम भाग पढ़ा था। इस वीडियो में हम शेष भाग पढ़ेंगे। प्यारे बच्चों, आप जो चित्र देख रहे हैं ये राष्ट्रीय गीत का चित्र है। इसकी रचना श्री बंकिम चंद्र चटर्जी ने सन 1874 ईस्वी में की थी। ये गीत बांग्ला संस्कृत भाषा को मिलाकर 26 पंक्तियों में लिखा गया है, किंतु इसकी पहली 7 पंक्तियों को ही राष्ट्रीय गीत के रूप में स्वीकार किया गया है। तो चलिए सुनते हैं अपना राष्ट्रीय गीत। वंदे मातरम, वंदे मातरम, सुजला सुफला मलयज शीतला, सस्य श्यामला मातरम, वंदे मातरम, शुभ्रज्योत्स्ना पुलकितयामिनी, पुल्लकुसुमित द्रुमदल शोभिनी, सुहासिनी सुमधुर भाषिणी, सुखदां वरदां मातरं, वन्दे मातरं, वन्दे मातरं। प्यारे बच्चों, राष्ट्रीय गीत में भारत माँ की वंदना की गई है। कवि कहता है, हे भारत माँ, मैं आपको नतमस्तक होता हूँ। जो माँ पानी से सींची, फलों से भरी, दक्षिण की वायु के साथ शांत, कटाई की फसलों के साथ गहरी होती है। कवि भारत माता की स्तुति करता हुआ, उनका गुणगान करता हुआ कहता है, तुम्हारी रातें चांदनी की गरिमा से प्रफुल्लित होती हैं। तुम्हारी जमीन खिलते हुए फूलों वाले वृक्षों से सुंदर ढकी हुई है। तुम्हारी वाणी में हंसी की मिठास है। तुम सुख देने वाली हो, तुम वर देने वाली हो। हे भारत माँ, मैं आपको शत शत प्रणाम करता हूँ। प्यारे बच्चों, अगले चित्र में आप राष्ट्रीय चिन्ह देख रहे हैं। इसमें 3 सिंह दिखाई देती हैं। चौथा सिंह इसकी ओट में है। इसके ठीक नीचे सम्राट अशोक का वही धर्म चक्र है जो तिरंगे में भी है। चक्र के साथ चारों दिशाओं के संरक्षक के रूप में पूर्व दिशा में हाथी, पश्चिम दिशा में बैल, उत्तर दिशा में सिंह और दक्षिण दिशा में सरपट दौड़ता घोड़ा दिखाई देता है। इन्हीं के बीच एक कमल का फूल बना है। इसके नीचे सत्यमेव जयते आदर्श वाक्य लिखा है, जिसका अर्थ है सत्य की हमेशा जीत होती है। प्यारे बच्चों, उससे अगला चित्र है हमारी राष्ट्रीय मुद्रा। इसे 15 जुलाई 2010 को ही आधिकारिक रूप से मान्य किया गया है। आईआईटी गुवाहाटी के प्रोफेसर डी उदय कुमार ने इसे तैयार किया है। इस डिज़ाइन की खास बात यह है कि इसमें देवनागरी लिपि के र और रोमन लिपि के आर दोनों की ही छवि मिलती है। अब रुपया 5वीं ऐसी मुद्रा बन गया है जिसे उसके चिन्ह से पहचाना जाएगा। प्यारे बच्चों, इसके बाद आप चित्र देख रहे हैं महात्मा गांधी जी का। इन्होंने सत्याग्रह और असहयोग जैसे आंदोलन चलाकर अंग्रेजी शासन की नींव को उखाड़ा, भारत माता को आज़ादी दिलाई और नए राष्ट्र का निर्माण किया। इसीलिए हम उन्हें राष्ट्रपिता और महात्मा गांधी या फिर बापूजी कहते हैं। इसके बाद बच्चे चित्र है हमारे राष्ट्रीय फल का। हमारा राष्ट्रीय फल आम है। ये विश्व भर में अपनी स्वाद व मिठास के लिए जाना जाता है। अगले चित्र में आप अपने देश के राष्ट्रीय फूल को देख रहे हैं। ये हमारा राष्ट्रीय फूल कमल है। ये विश्व भर में अपनी सुंदरता और पवित्रता के लिए जाना जाता है। इसके बाद बच्चे चित्र है हमारे राष्ट्रीय पशु बाघ का। हमारा राष्ट्रीय पशु बाघ है और ये अपनी वीरता, दृढ़ता और साहस के लिए जाना जाता है। अगला चित्र है राष्ट्रीय पक्षी मोर का, जो अपनी सुंदरता के लिए न केवल भारत में बल्कि विदेशों में भी चर्चित है।
इसके बाद है हमारा राष्ट्रीय खेल। हमारा राष्ट्रीय खेल हॉकी है। असल में हॉकी के खेल में खिलाड़ियों ने सन 1928 से लेकर सन 1956 तक भारत को 6 ओलंपिक स्वर्ण पदक दिलाए। इसी बीच इन्होंने 24 मैच खेले और सभी के सभी जीते, इसीलिए इसे हमारा राष्ट्रीय खेल निश्चित किया गया है। इसके बाद बच्चे चित्र है हमारे राष्ट्रीय वृक्ष का। हमारा राष्ट्रीय वृक्ष बरगद है। ये वृक्ष हमें अपनी संस्कृति और विरासत से जुड़े रहने का संदेश देता है। प्यारे बच्चों, आज हमने सभी राष्ट्रीय प्रतीकों को जाना, समझा। तो यहाँ हमारा परम कर्तव्य बनता है कि हमें इनका सम्मान करना चाहिए और हमेशा इसकी रक्षा और सम्मान के लिए तत्पर रहना चाहिए। यही हमारा परम धर्म है और कर्तव्य है। बहुत बहुत धन्यवाद।